जनपद सदस्य ने वारासिवनी जनपद अध्यक्ष माया उइके पर लगाया फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप। एससी वर्ग से है जाति प्रमाण पत्र, एसटी वर्ग में बनी जनपद अध्यक्ष। बालाघाट जिले की वारासिवनी जनपद पंचायत के अध्यक्ष माया उइके जाति प्रमाण पत्र को लेकर फंसती दिख रही है। जनपद अध्यक्ष पर आरोप है कि वह अनुसूचित जाति वर्ग से है और उनके नागपुर से जारी हुए जाति प्रमाण पत्र से भी यह स्पष्ट हो रहा है। जबकि माया उइके ने जनपद पंचायत वारासिवनी के अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी वर्ग से होना बताकर चुनाव लड़ा है। इस संबंध में जनपद सदस्य जितेंद्र राजपूत ने जनपद अध्यक्ष माया उइके के मायका नागपुर से जारी हुए जाति प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए बताया कि माया उइके नागपुर महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली है। यहाँ पर माया मसराम की जाति गांडा, जो कि अनुसूचित जाति अर्थात एससी वर्ग में आती है। इस वर्ग का ही जाति प्रमाण पत्र भी वहाँ के अधिकारी ने जारी किया है, लेकिन यहाँ पर वह विवाह के पश्चात अपने को माया उइके लिखती है। यहाँ का जाति प्रमाण पत्र चुनाव में नहीं लगाया गया, बल्कि साधारण शपथ पत्र के माध्यम से जनपद पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात जनपद अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित होने से वह इस वर्ग में चुनी गई है। माया उइके ने निर्वाचन के दौरान अपने जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति वर्ग का होने के बावजूद धोखाधड़ी की और अपने जाति को छुपाते हुए स्वयं को आदिवासी वर्ग अर्थात अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना बताकर अध्यक्ष पद पर कब्जा लिया है। अध्यक्ष माया उइके ने आदिवासी वर्ग से चुनकर आए अन्य जनपद सदस्यों के अधिकारों को भी छीनने का कार्य किया है। इस धोखाधड़ी के लिए जनपद अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए और अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं जनपद अध्यक्ष माया उइके ने कहा कि वे मूल रूप से आदिवासी वर्ग से आती है। उनके माता पिता का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का है। उनके जाति प्रमाण पत्र में त्रुटि हुई है, जिसे सुधरवाने का आवेदन किया जाएगा। सर, आपका परिचय? जितेंद्र सिंह राजपूत, जनपद सदस्य वारासिवनी। आपके यहाँ जनपद पंचायत अध्यक्ष के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कुछ मामला सामने आया, क्या मामला है ये और किस तरह से स्थिति है? वारासिवनी जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था, जिसमें माया उइके जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। माया उइके ने जनपद सदस्य निर्वाचित होने के लिए एसटी वर्ग का शपथ पत्र दी और जनपद अध्यक्ष से एसटी वर्ग निर्वाचित होकर अध्यक्ष बन गई। जबकि वह महाराष्ट्र की रहने वाली है, नागपुर खास, और वह वहाँ पर गांडा जाति की जनजाति में आती है और उसकी वह एससी कास्ट का सर्टिफिकेट उसके पास और एसटी कास्ट का सर्टिफिकेट पूरे लाभ भी ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वारासिवनी में जनपद अध्यक्ष होने का एसटी का लाभ ले रही है और वारासिवनी थाने में एससी वर्ग का प्रमाण जमा कर रही है। मतलब उसे शासन से धोखाधड़ी करके एसटी वर्ग पर निर्वाचित हुई है, जबकि वो एससी वर्ग की है। उन्हें आदिवासी समाज का धोखा की है। इस पर उचित कार्रवाई 400 का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और पंचायत राज अधिनियम धारा 36 के तहत उसकी निरवता करनी चाहिए। आपके द्वारा कोई कार्रवाई करवाई जा रही? हाँ, मेरे द्वारा न्यायालय में परिवार जाएगा, एफआईआर की जाएगी, एफआईआर की जाएगी। धारा 36 का भी आवेदन दे रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ मैं। कैसे पता चला कि इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है? हाँ, ये हमें मालूम हो गया था कि हमने निकाला है प्रमाण वहाँ से। अच्छा, आपके पास प्रमाण पत्र है उनका? हाँ। अच्छा, और वारासिवनी थाने में भी जब्त है उसका प्रमाण। ठीक है सर, आपका परिचय? जितेंद्र सिंह राजपूत, जनपद सदस्य वारासिवनी। जी, ये प्रमाण पत्र को लेके जो बात आई है, चूँकि उसमें शायद कुछ त्रुटि है, गोंड की जगह गोंडा हो गया है, जो कि एससी इसमें आता है और उसके करेक्शन के लिए भी हमने एप्लीकेशन दायर कर दी है, क्योंकि हमारे फादर के मम्मी के पूरे जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे एसटी के हैं, तो वो करेक्शन करके बहुत जल्द आ जाएगा। ये काफ़ी दिनों से आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है, हाँ, 2002 का, उसको आपने अभी तक करेक्शन क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये संज्ञान में ही अभी आया। ये हमारी और प्रशासकीय हम मानते हैं कि आपने जानबूझ के इस चीज़ पे नहीं, देखिए, हम जब इलेक्शन लड़े एसटी से ही मिल रहे, हमारा जाति प्रमाण पत्र भी वहाँ पे सबमिट हुआ। अगर हम वैलिड नहीं होते तो शायद हम निर्वाचित ही नहीं होते, अध्यक्ष के पद पे भी नहीं आते। वही जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ है वही प्रमाण पत्र एक ही है हमारे पास। एससी लिखा हुआ है जी, तो अब वही तो सवाल है कि उस प्रमाण पत्र के हिसाब से हमारा पूरा एजुकेशन भी हुआ है, हमारी स्कॉलरशिप भी एसटी की आई हुई है और हमारा निर्वाचन भी हुआ है। तो अब वो जाँच का विषय है और जाँच से पहले हमें ये कहा गया है कि अगर हम सबमिट नहीं कर पाए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो वो जांच का विषय बनेगा, अन्यथा हमारे पापा के डॉक्यूमेंट जो है वो तो हमारे लिए भी लागू होते हैं। मतलब आप मानते हैं कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अनुसूचित जाति का है, एससी का नहीं है, एसटी का ही है, वो बाय मिस्टेक एससी हुआ है। अब क्या करेंगे? उसको अब करेक्ट करवाएंगे। जो देखिए, वो एक कागज़ है और कई चीज़ें होती हैं हमारे सर्टिफिकेट में, हमारे डेट ऑफ बर्थ में,
डेथ सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में कई त्रुटियां हो जाती है, जिसको हम जाके प्रशासकीय लेवल पे सुधार करते हैं। कौन से साल में जारी हुआ है जाति ये 2002 में। अभी तक अभी नॉलेज में आया ये आपके? जी, ये हमारी भी गलती है कि अभी तक के हम उसको सबमिट कर रहे थे और वो एक्सेप्ट होते जा रहा था, तो हमने भी उसे उतने लीगली बहुत अच्छे से गौर से पढ़ा नहीं था। अब चूँकि वो संज्ञान में आया है, तो उसके करेक्शन के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं।